यूपीआई से कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया जाए, इस पे ना तो जीएसटी एक्ट कुछ बोलता है और ना ही इनकम टैक्स के अंदर इसमें कुछ डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स। लेकिन जीएसटी के अंदर 11 जुलाई 2023 को एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उसके अनुसार अगर आप 20 रुपए का बड़ा पाव बेचते हैं, समोसा पाव बेचते हैं, पानी की बोतल बेचते हैं, चिप्स बेचते हैं या अन्य ऐसी वस्तु बेचते हैं जिसकी क्वांटिटी 20 रुपए है और उस क्वांटिटी को आप दिन भर में 560 रुपए से ज्यादा 560 क्वांटिटी से ज्यादा सेल कर देते हैं तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी लाइबल हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, 11 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल की 50th मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंतर्गत जो जीएसटी काउंसिल में बताया गया उसमें यह बताया गया कि अगर आप ट्रांजेक्शन जो रिसीव कर रहे हैं वो यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं तो ऐसे सारे अमाउंट को कंपाइल किया जाएगा, आपकी एस्टिमेट टर्नओवर जो है बिजनेस की डिटरमाइन की जाएगी और उसके बेसिस पर यह बताया जाएगा कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं है। इसके अंतर्गत अगर आप कोई ऐसा ट्रांजेक्शन रिसीव कर रहे हैं, जैसे किसी से लोन ले रहे हैं, उस लोन में आपने 50,000 रुपए का लोन लिया तो वो आपकी बिजनेस टर्नओवर में कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी जो भी है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं वो कंसिडर आपके बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 20 रुपए का अगर समोसा पाव बेचते हैं, आप वड़ा पाव बेचते हैं या आपकी पान बीड़ी की शॉप है और आपकी दिन भर में क्वांटिटी जो है 560 से ज्यादा जा रही है तो आपका डेली का जो ट्रांजेक्शन टर्नओवर है वो 11,111 रुपए हो गया, जिसको अगर आप मंथली काउंट करें तो 3,33,000 के अप्रोक्स हो रहा है और जो रेवेन्यू है वो 40 लाख रुपए के ऊपर जा रहा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट 40 लाख रुपए के ऊपर जाते ही आपके लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगी इन केस ऑफ गुड्स। और अगर इस रेवेन्यू का 0.06% जो कि एक बहुत ही मिनिमम परसेंटेज है वो आप अर्न कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने का रिक्वायरमेंट होगा। तो मुंबई के अंदर मैंने देखा है कि जो शॉप्स नियर बाय रेलवे स्टेशन है, जैसे कि दादर, कुर्ला, बोरीवली, अंधेरी, आपका बैंड्रा, वहां पर ये क्वांटिटी को अचीव करना बहुत ही आसान है। और इन शॉप पर आजकल जो है 80 टू 90% ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू होता है। तो आपका जो टर्नओवर है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और जो 11 जुलाई 2023 को अगर मीटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली अब गवर्नमेंट बन चुकी है, बजट आने वाला है। अगर ऐसा कुछ आया तो आप सब की सब जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देने वाली बात है कि इस तरीके की जो शॉप्स है यूपीआई ट्रांजेक्शन रिसीव करती है, बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर आता है, बोलता है कि मेरे पास में 200 रुपए नहीं है, मैं आपको यूपीआई कर देता हूँ, मेरे को गले में से 200 रुपए कैश दे दीजिए। 300 रुपए नहीं है, गले में से कैश दे दीजिए। और बहुत बार क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर है, ये शॉप्सकीपर जो है उनके लिए फैसिलिटेट करते हैं और ऐसा दिन भर में अगर वो 1,000, 2,000 या 3,000 रुपए का भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शॉप ऐसी है पान बीड़ी की, बड़ा पाव की, जो इस तरीके के नॉर्मल ट्रांजेक्शन होते ही रहते हैं। तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी जिसमें आपने कोई वड़ा पाव नहीं दिया, आपने कोई समोसा पाव नहीं दिया, आपने कोई पानी की बोतल नहीं दिया, आपने क्या किया, जस्ट पेमेंट रिसीव किया और गले में से निकाल के उसको कैश दे दिया, इस तरह के ट्रांजेक्शन भी आपके जो है रेवेन्यू में कंसिडर हो जाएंगे। बहुत बार क्या होता है कि कोई कैशबैक मिल रहा है या कुछ होता है तो उसके लालच में भी हम लोग ट्रांजेक्शन इस तरीके के कर लेते हैं और फिर यूपीआई के थ्रू सामने वाले से कैश नहीं लेके यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, तो वो सब ट्रांजेक्शन जो है आपके रेवेन्यू में कंसिडर हो जाएंगे। तो अगर ये सब चीजें आती है तो मैं मुंबई में इटसेल्फ इमेजिन कर पा रहा हूँ कि थाउजेंड ऑफ वेंडर जो है अभी बहुत ही जल्दी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए या तो लाइबल हो चुके हैं या लाइबल होने वाले हैं और इसी तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न जो कि 2.5 लाख रुपए की इनकम 0.06% का मार्जिन किसके किस बिजनेस में नहीं होता, सब बिजनेस में होता है। तो दोनों ही चीज उनके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। अगर आप ऐसा पान बीड़ी शॉपकीपर है या वड़ा पाव शॉपकीपर है या समोसा पाव शॉपकीपर है तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन को मैनुअल मतलब देखते रहिए और ये जो कैश लेना कैश देने वाले ट्रांजेक्शन अब यूपीआई के थ्रू बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत ही जल्द आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।